अब एक अहम खबर मुल्तान से आपको देंगे, जहां पर तहरीक इंसाफ के साबिक MNA और चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको आगाह करें कि आमिर डोगर को मुल्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। SP गुलगश्त काजी अली ने मलिक आमिर डोगर को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया है। इतलात यही है कि उनके हमरा कुछ कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर एक हंगामा आराई हुई थी, जहां पर आमिर डोगर और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं और उम्मीदवार हैं उनके दरमियान तल कलामी हुई थी, झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, जिसमें गमले और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए थे और उसके बाद ये फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से, जिसमें तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद, किस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है? क्या इनके हमरा दीगर कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में आज 3-3:30 बजे ये वाकया पेश आया था, जब PTI और नून लीग के जो कारकुन थे वो आमने सामने आए। उसके बाद जो है मामला हाथापाई और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, जिस पे इलेक्शन कमीशन के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहा था, सलीम अख्तर ने, कि सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पहली कार्रवाई की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साबिक आमिर डोगर के घर जो डेरा है उस पर छापा मारा गया है। उन मलिक आमिर डोगर जो साबिक चीफ व्हिप है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ जो है 10 से 12 कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको डिटेल बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए NA 155 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो पहले से वहां मौजूद थे। तो जैसे ही मुस्लिम लीग नून के कारकुन पहुंचे हैं तो वहां नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी के बाद जो है ये मामला हाथापाई तक पहुंचा और लड़ाई झगड़े के बाद जो है तोड़ फोड़ तक मामला ये पहुंचा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई, जिससे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साबिक मलिक आमिर डोगर कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेख तारिक रशीद जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे। जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ और मामला जो है लड़ाई के बाद तोड़फोड़ तक पहुंचा, जिसपे इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है और पुलिस को दरखास्त दी गई कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़फोड़ की। जिसपे जो है पंजाब पुलिस ने छापा मारा है मलिक आमिर डोगर के डेरे पर, जहां से उन्होंने मलिक आमिर डोगर समेत 10 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। जी अच्छा हामिद, आपने बताया कि आमिर डोगर समेत 10 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फुटेज में तो कहीं पर आमिर डोगर जो हैं वो लड़ाई करते हुए नजर नहीं आ रहे, दीगर कारकुनान तो नजर आ रहे हैं। तो आमिर डोगर को फिर क्यों गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो लोग जिनके साथ आए थे हम उन लोगों का नाम दे रहे हैं। जैसे मलिक आमिर डोगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, तो उनके साथ लोग आए थे, उन्होंने वहाँ नारेबाजी शुरू की। इसी तरह जो है शेख तारिक रशीद जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं वो भी अपने कारकुनान के साथ आए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि जो जो लोग वहां इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद थे, जिनके साथ लोग आए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए दरखास्त दी गई है, जिसपे जो है पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मलिक आमिर समेत 10 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के जराये से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ कारकुनान थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी अच्छा हामिद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी बात हुई है पुलिस हुकाम से, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं या अहदेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन जो इब्तदाई कार्रवाई है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उम्मीदवार के खिलाफ हुई है। जी बिल्कुल, हमारी मलिक आमिर डोगर से भी बात हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो गिरफ्तार हुए, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जबकि वाकया जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहां नारेबाजी शुरू की गई, उनकी जानिब से थप्पड़ मारे गए हमारे कारकुनान को, जिसके बाद जो है लड़ाई शुरू हुई, तोड़फोड़ हुई। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से शुरुआत की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सबसे पहले हमारी तरफ कार्रवाई की गई है। इंतकामी कार्रवाई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, तो मलिक आमिर ने यही दोहराया कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। जबकि पुलिस और इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ने तो यही कहा कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दोनों की जानिब से तोड़फोड़ की गई है। इलेक्शन कमीशन में कार्य सरकार में मुदाखलत की गई है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के शीशे तोड़े गए हैं, दरवाजे तोड़े गए हैं, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह पंजाब पुलिस से जराये से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सही तौर पर मलिक आमिर डोगर और उनके साथ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब शेख तारिक रशीद और उनके साथ जो कारकुनान थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी अच्छा हामिद, ये बताइएगा, ये वाकया तो जो हंगामा रही का वाकया है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हुआ है, उसके अहाते में हुआ है, तो क्या इस वाक़े का कोई मुकदमा अब तक दर्ज हुआ है?
जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं सलीम अख्तर खान, उनसे उन्होंने थोड़े दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज को भी ये भी बताया कि हमने दरखास्त के लिए कार्रवाई के लिए दरखास्त थाना गुलगश्त को दे दी है। पुलिस को कह दिया है कि ये लोग थे, ये एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर और उनके कारकुनान थे, तो दूसरी तरफ शेख तारिक रशीद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और उनके कारकुनान थे जो आए, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़ फोड़ की, लड़ाई झगड़ा किया। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने दरखास्त दी है। तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जो है हम मुस्लिम लीग नून के जो है उम्मीदवार हैं एमएनए के शेख तारिक रशीद और उनके साथ जो कारकुनान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये मामला तकरीबन आधा घंटा जारी रहा था जब लड़ाई हुई थी। 3 बजे का ये तकरीबन वाकया है कि 3 बजे मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर एनए 155 के जिमनी इलेक्शन के लिए जो है कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंचे थे। तो वहां मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं, जो उम्मीदवार हैं शेख तारिक रशीद, वो भी वो कारकुनान के साथ वहां पहुंचे। तो दोनों का आना सामना हुआ, नारेबाजी शुरू हुई। उसके बाद जो है ये मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया। लड़ाई झगड़े के बाद जो है जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पौधों के गमले पड़े हुए थे वो उठा के एक दूसरे पर मारे गए। जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के शीशे थे उन पे मारे गए, दरवाजों पे मारे गए। जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने भी एक्शन लिया। सलीम अख्तर खान जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कार्य सरकार में मुदाखलत की गई है, सरकार के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। तो भी इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर और उनके साथ तकरीबन 10 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई। जी तो हामिद, जैसे क्या बता रहे हैं कि इस वाक़े के बाद पुलिस ने तो कार्रवाई की, लेकिन आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस की सिक्योरिटी भी क्या सख्त की जाएगी और अमूमन यहाँ पर कैसे सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 50-60 लोग जो हैं वो इस ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और लड़ाई कर रहे थे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आमतौर पर सिक्योरिटी की तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के अंदर जो है तकरीबन 6 से 7 एहलकार जो है हर वक्त मौजूद होते हैं। इस तरह के हालात में 6 से 7 एहलकार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर ऑफिस के अंदर डिप्यूट होते हैं। जैसे ही कारकुनान आते हैं तो उनको वो रोकते भी हैं कि ज्यादा कारकुनान अंदर ना जाएं, जितनी कैपेसिटी है उतने लोग ही जाएं। लेकिन ये इतना बड़ा हजूम था कि बहुत बड़ी कारकुनाओं की तादाद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 से 60 उम्मीदवार कारकुनान जो है वो पहले आए हुए थे। उसके बाद जो है शेख तारिक रशीद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनके साथ भी 30 से 40 जो कारकुनान आ गए। तो कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, 100 के करीब ये लोग थे। तो इन्होंने आपस में जब तोड़फोड़ शुरू की तो सिर्फ 5 से 7 पुलिस एहलकार थे जो इनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे नहीं रुके। जिसके बाद 1-5 की गई, पुलिस की मजीद नफरी बुलाई गई। पुलिस की मजीद नफरी आज तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद वहां पहुंची, जिसके बाद जो है ये मामला जो है कंट्रोल किया गया। अच्छा हामिद, ये हमें बताइएगा कि क्या इरादा है पुलिस का? आप जैसे कि बता रहे थे कि कहा यह जा रहा है कि दोनों पार्टियों के कारकुनान और उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो सिर्फ पीटीआई के कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। तो क्या कोई छापे मारे जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनान या उम्मीदवार को भी पकड़ा जाए अब? जी बिल्कुल, अभी तक जो है हमारे जो जराए हैं पंजाब पुलिस ने यही बताया कि हम भी उन मुस्लिम लीग नून के जो शेख तारिक रशीद एमएनए के उम्मीदवार हैं उनके और उनके जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर जो नजर आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर और उनके 10 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। उनके देर में जो छापा मारा गया उस पर तकरीबन 7 से 8 पुलिस की गाड़ियां पहुंची थी। वो मलिक आमिर डोगर और उनके कारकुनान को लेकर वहां से चले गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है और जो उनके रहनुमा है मकामी, उनका यही इल्जाम है कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन पुलिस जराए और जो इलेक्शन कमीशन है उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जो कारकुनान है, उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसे पाकिस्तान तहरीक। आप हमारे साथ ही रहिए। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे मुमताज़ खान न्याजी ने। मुमताज़, सबसे पहले तो ये बताइए, ये मामला है क्या? पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? जी, ताज़ा तरीन अपडेट्स यही हैं कि ये कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से दोनों के खिलाफ की जाने का भी इम्कान है। पहले तो मरहले के तौर पर उन्होंने आमिर डोगर और उनके साथियों को जो गिरफ्तार किया है, उसके बाद पुलिस तैयारी कर रही है कि तारिक रशीद और उनके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस लड़ाई की एक छोटी सी बैकग्राउंड भी है, वो ये है कि जो हल्का 155 है इसमें शेख तारिक रशीद और उनकी जो साथी हैं और जो मलिक आमिर डोगर और उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर उनका ज़रा जारहाना अंदाज है। दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो सपोर्टर हैं वो दोनों जारहाना अंदाज रखते हैं और बुनियादी तौर पर अरसा दराज से एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिब चले आ रहे हैं। अक्सर इलेक्शन में इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं।
दोनों के हवारी जो हैं वो बहुत जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बहुत तेज माने जाते हैं। यहाँ पे पूरे मुल्तान और जनूबी पंजाब में इन दोनों के कारकुनान जो है उनको ये समझा जाता है कि डोगर ग्रुप और जो शेख तारिक रशीद ग्रुप है, इन दोनों के जो अपना हमायती हैं, इनके साथी हैं, इनके कारकुनान हैं, वो बहुत ज़्यादा जज्बात में होते हैं और इनके पोलिंग पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयों के जो है ना वाक़यात होते रहे हैं। यहाँ अंदरून शहर का जो एक इलाका है वहाँ पर जो शेख तारिक रशीद की बरादरी रहती है वो बहुत लड़ाई झगड़ों में बहुत आगे रहते हैं और इसी तरह डोगर ख़ानदान जो है उनका बलदियाती और यहाँ मुल्तान की सतह पर भी एक नाम है कि वो भी लड़ाई झगड़ों में काफ़ी जो है ना वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ इनकी अक्सर जो है ना लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में जब ये कागजात जमा करवाने गए तो दोनों के ग्रुप जो हैं वो आमने सामने आ गए और ये कभी इम्कान था कि अगर दोनों के ग्रुप आमने सामने आए तो लड़ाई होगी और फिर वही हुआ कि दोनों के कारकुनान ने पहले नारेबाजी की, फिर एक दूसरे के साथ गालम गलोच की, धक्कम पेल हुई और फिर वही लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह के लोगों को कभी इम्कान था। यहाँ होना ये चाहिए था कि सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को पहले ही से यहाँ पर शफबंदी करनी चाहिए थी और इनको रोकना चाहिए था या इनकी टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क रख देते। घंटा पहले एक ग्रुप आके कागजात जमा करा जाए और एक घंटा बाद आके दूसरे आके कागजात जमा करा जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका और दोनों एक ही वक्त पर पहुंचे और जब एक ही वक्त पर पहुंचे तो दोनों आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे के साथ पहले नारेबाजी, फिर गालम गलोच और फिर हाथापाई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो इन दोनों की लड़ाई की वजह से हल्का 155 जो कि मुल्तान शहर का गढ़ है, दिल माना जाता है, ये अंदरून शहर का इलाका इसमें ज्यादा आता है और यहाँ पर दोनों के ग्रुप्स जो हैं वो बड़े मजबूत हैं और मुतहर्रिक हैं और बहुत ही जज्बाती हैं। दोनों को ग्रुप लड़ने में और एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई में बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो इस इनकी लड़ाई की वजह से शहर में एक थोड़ी सी कशीदगी की फिजा भी क्रिएट हो रही है। तो इस शहर की इस फिजा को कंट्रोल करने के लिए होना ये चाहिए कि दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और लग रहा है कि अब पुलिस वाले और इंतजामिया वाले तहरीक इंसाफ के बाद वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन और पुलिस जो है आपस में उन्होंने तय किया हुआ है और टीमें तैयार हो रही हैं और लगता है कि कुछ ही देर बाद ये तारिक रशीद और नून लीग के कारकुनान जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और इलेक्शन कमीशन की इमारत को नुकसान पहुंचाया और वहाँ पे मुतशद्दद हुए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है हामिद, जैसा कि मुमताज़ खान बता रहे हैं कि अब पुलिस आगे की तैयारी में है और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और उनके उम्मीदवार जिनका नाम शेख तारिक रशीद है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस उनको अंदर जाने की इजाज़त है? देखें, जब भी रिवायती तौर पर इलेक्शन कागजात जमा कराने के लिए कोई भी उम्मीदवार जाता है किसी भी शहर में हो तो वो पहले अपने कारकुनान को इकट्ठा करता है और वो फिर एक जुलूस की सूरत में ढोल ढमके और भगड़े डालते हुए वो नारेबाजी करते हुए वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाते हैं। रिवायत हमेशा यही रही है, तमाम इलेक्शन में, तमाम इलेक्शन के दफातर में, तमाम शहरों में यही होता है, यही एक मंजर होता है। बल्कि कैंडिडेट कागजात जमा कराते हुए अपनी पावर को भी शो करता है कि मेरे साथ इतने लोग हैं। तो ये दोनों कैंडिडेट जो हैं ये मुल्तान के दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं और दोनों ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को इकट्ठा किया और पूरा अपनी पावर शो करते हुए वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि दोनों को रोका जा सके। हाँ, ये था कि उनको पहले कोऑर्डिनेट किया जा सकता था कि दोनों को कोऑर्डिनेट कर लिया जाता और एक को 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले का को टाइम दे दिया जाता तो उसमें ये बेहतर था कि इनका आपस में टकराव ना होता। लेकिन जो कि नहीं हुआ, बदकिस्मती से इनका टकराव जब हुआ तो फिर ये कभी इम्कान था कि फिर इनके दरमियान लड़ाई भी होगी। तो अब भी ये सूरत हाल है कि अगर दोनों को कंट्रोल ना किया गया और दोनों के कारकुनान को कंट्रोल ना किया गया तो इसमें मजीद लड़ाई आगे बढ़ भी सकती है। तो तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर और उनके दीगर रहनुमाओं के साथ जो बात हुई है तो वो कहते हैं कि हमारे जो रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया तो अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और उनके कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जाए और बराबर का जो है ना वो सलूक किया जाए। और उस पर वो तहरीक इंसाफ वाले इल्जाम लगा रहे
कि लड़ाई की आगाज जो है वो नून लीग के कारकुनान ने शुरू की है। बिल्कुल, इसलिए दोनों नून जानिब लीग से का इल्जाम कसूर तराशी का सिलसिला जो है वो जारी है। मुमताज़ खान न्याजी, आप हमारे साथ ही रहिए। हामिद चौधरी, आप ये बताइए, जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है ये कहाँ से लाई गई है और इस तमाम कार्रवाई का बैकग्राउंड क्या है? जी बिल्कुल, अगर इसका बैकग्राउंड की बात करें तो ये आज NA 155 के लिए ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का आखिरी रोज था। तो मलिक आमिर डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं शेख तारिक रशीद, वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक MNA हैं मलिक आमिर डोगर, वो पहले से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद थे। कागजात नामजदगी के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आ रहे थे। तो उसी दौरान जो है तकरीबन 30 से 40 जो कारकुन थे मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद के हमरा, वो भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे। तो जब दोनों तरफ से कारकुनान ने एक दूसरे को देखा तो नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बाद धक्कम पेल हुई। धक्कम पेल के बाद जो है ये लड़ाई झगड़ा मुक्कों, घूंसों और टांगों तक पहुंच गया, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो गमले पड़े हुए थे, जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, वो उठाकर एक दूसरे को मारे गए, शीशों पे मारे गए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया। उन्होंने 15 की मजीद पुलिस की नफरी बुलाई गई। पुलिस ने वहां आके मामला थोड़ा सा सुलझाया। दोनों जो कारकुनान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या मुस्लिम लीग नून के, वो वहां से चले गए। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है सलीम अख्तर खान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने वाजे कहा कि सरकार में मदाखलत की गई है, यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तोड़ फोड़ की गई है, इन तमाम के खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद जो है फौरी अमल नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है मलिक आमिर डोगर, उनके घर पे पंजाब पुलिस पहुंची। 10 से 12 गाड़ियां बताई जा रही हैं, वो गाड़ियां वहां पहुंची। मलिक आमिर डोगर समेत जो है 10 से ज्यादा कारकुनान को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है मलिक आमिर डोगर, इन्होंने वाजे कहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही है, जबकि अभी तक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद जो है पंजाब पुलिस के जराये से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हमें कार्रवाई के लिए कहा गया है, तो हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करने जा रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं साबिक मलिक आमिर डोगर, उनके और उनके कारकुनान के खिलाफ की गई है। तो अब तक जो है मामला काफी हद तक सुकून हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की है, वहाँ कारकुन पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद पहुंची थी मलिक आमिर डोगर के डेरे पे, तो वहाँ कारकुनान की भी बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद थी। उन्होंने वहाँ कहा कि हम सबको गिरफ्तार करके ले जाए, लेकिन पंजाब पुलिस ने 10 से 12 कारकुनान और मलिक आमिर डोगर को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई। पंजाब पुलिस का दावा जरूर है कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक शेख तारिक रशीद जो उनके साथ कारकुनान थे, उनको किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। जी सही। अच्छा, मुमताज़ खान न्याजी, आप ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे थे कि इन दोनों साइड के जो ग्रुप्स हैं वो बड़ा जारहाना उनका अंदाज़ है और लड़ाई झगड़ा को पहली दफ़ा नहीं हुआ ये, तो इस वक्त NA 155 में इस गिरफ्तारी के बाद क्या सूरत हाल है, वहाँ की फ़ज़ा कैसी है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ग्रुप रवायती तौर पर पिछले कई अरसे से, कई दहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद के बड़े भाई ताहिर रशीद जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, और उससे पहले उनके वालिद जो है वो शेख मोहम्मद रशीद इलेक्शन लड़ते थे। तो यहाँ एक बरादरी, बहुत बड़ी बरादरी है शेख कुरैशी बरादरी, और मुस्लिम लीग नून के ये बहुत डाई हार्ड किस्म के वर्कर हैं और ये लड़ने भिड़ने में बहुत ज़्यादा ये मशगूल रहते हैं। मतलब इनके साथ अगर कोई इलेक्शन में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो इन्हीं का ही सबसे पहले नाम आता है कि यही लोग शुरू कर। और दूसरी तरफ से जो डोगर खानदान है, इनके वाले साहब मलिक आमिर डोगर साहब के वाले साहब जो मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब का MPA रहे, फिर MNA रहे, फिर सेनेटर भी रहे, उनका भी एक बहुत बड़ा हल्का है यहाँ पे इस इलाके में। उनका डोगर खानदान का एक बहुत बड़ा नाम है। फिर बल्दियाती सियासत के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हमेशा जो है ना मुल्तान शहर में एक बहुत मरकजी किरदार अदा करता है। जब भी ये किसी भी पार्टी से रहें, इनका एक बहुत अहम रोल होता है। तो इनकी तरफ से भी जो इनके साथी हैं डोगर को 10 मजीद कारकुनान के गिरफ्तार किया गया है। मुल्तान से बहुत शुक्रिया मुमताज़ खान न्याजी और हामिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का।